उत्तर भारत में सर्दी की खुन की समझ में आने लगी है और उसके साथ साथ दिवाली के आने की आहट भी सुनाई देने लगी है। दिवाली का त्योहार हिंदुओं का शायद सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है। तो दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली मनाने के दो बड़े कारण हैं। एक त्रेता युग का है और एक उससे भी पहले सतयुग का है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बहुत सारे देवताओं के साथ लक्ष्मी जी का भी प्रकाट्य हुआ और उस दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन था। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। दूसरी जो घटना है वो त्रेता युग की है। भगवान राम कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही अयोध्या वापस लौटे थे। और कहां से लौटे थे? लंका से रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी सीता को लेकर वो अपने घर वापस आए थे। तो ये दो बड़ी घटनाएं हैं जिनके कारण राम के आगमन पर लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और लक्ष्मी माँ का जन्मदिन होने के कारण उनकी आराधना की जाती है और लक्ष्मी तो सबको चाहिए। तो आज एकता का खबरनामा में मैं लक्ष्मी माँ को बुलाने के कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो दिवाली आने से पहले हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं। ध्यान रखिए, आपके घर के बाहर अगर जूते या गंदगी है तो दिवाली से पहले उसे हटा दें, वरना अगर लक्ष्मी माँ आई और गंदगी दिखी तो भैया वो तो वापस लौट जाने वाली है। तो सबसे पहले सफाई की बात हो गई। अब दिवाली के दिन हम शाम को पूजा से पहले दिए जलाते हैं। तो आपको इस बार करना क्या है कि दिए आपको मिट्टी के लाने हैं और चीनी जो चाइनीज लड़ियां हैं, लाइटें हैं, उनकी बजाय, मोमबत्ती की बजाय आप मिट्टी के दिए जलाइए। इससे आपका घर तो रोशन होगा ही, मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों में भी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो दिए हैं उन्हें अपने घर के बाहर लगाना है और घर के बाहर से एक कतार बांधकर उसे अपने पूजा स्थल तक और पूरे घर में ले आना है, ताकि लक्ष्मी माँ जब आए तो उन्हें आगमन के लिए एक उजला रास्ता मिल जाए। अमावस्या है ना भाई, बहुत अंधेरा होता है। तो हमने पूजा के दिए भी जला लिए और लक्ष्मी माँ को बुला भी लिया। अब तीसरा हम जो करते हैं वो ये कि लक्ष्मी माँ के चरण हम बनाते हैं। तो वो चरण या तो स्टिकर से बनाए जाते हैं या फिर हम प्लास्टिक के जो है वो चरण लेकर आते हैं और उनको चिपका दिया जाता है। इस बार अगर आप मेरी माने तो अपने घर की किसी छोटी कन्या, परिवार, रिश्तेदार या सहेली, किसी के भी घर में अगर छोटी सी कन्या है, कन्या को वैसे भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, किसी के घर में कन्या का जन्म होता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो जो कन्याएं होती हैं वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो किसी छोटी कन्या के पैरों में आलता लगाइए और उससे लक्ष्मी चरण बनाइए। तो वो जब अपने छोटे छोटे पैरों से आपके घर आएंगी तो मानिए लक्ष्मी माँ ही चली आएंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप कन्या से पैरों में आलते के साथ लक्ष्मी चरण बनाएं तो वो घर के अंदर आती हुई दिशा में हो, घर के बाहर जाती दिशा में नहीं, क्योंकि आपको तो लक्ष्मी माँ को घर के अंदर बुलाना है ना। अब आप बहुत सारे दोस्तों को गिफ्ट देते हैं और रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। इस दिवाली आपको अपने मन की शांति के लिए एक काम करना है। दिवाली का मजा तभी है जब पूरा समाज, पूरा समुदाय उसे मिलकर बनाए। लेकिन कुछ ऐसे अंधेरे कोने होते हैं जहां त्योहार उस तरह से नहीं मनाए जा पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने घर के आसपास किसी अनाथ आश्रम या किसी वृद्धाश्रम में जाकर दिए जलाने हैं और वहां जो लोग हैं उन्हें मिठाई दीजिए, कपड़े दीजिए, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप जो दे सकें उन्हें दीजिए और फिर देखिए उनकी आंखों में जो दिए हैं वो जगमगा उठेंगे। आपने ये काम भी कर लिया।
अब आपको एक और उपाय बताती हूँ। आपको पूजा के समय कुछ बड़े दिए जलाने हैं। बड़े दिए जो रहेंगे वो घर के बाहर भी, दहलीज पर भी रखिए, और पूजा में भी कुछ बड़े दिए रखिए जो रात भर जलते रहें। और सुबह, दिवाली की अगली सुबह जब आप उठेंगे तो उन दियों की लौ को ध्यान से देखिए। अगर उनमें फूल बन गए होंगे, अगर उन बातियों से फूल बन गए होंगे, तो समझिए कि बस लक्ष्मी माँ आ ही गई हैं। लक्ष्मी माँ, आप जानते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, तो जान लीजिए कि लक्ष्मी माँ आ गई हैं। अब एक और छोटा सा उपाय है, लेकिन ये आपकी लक्ष्मी माँ को बांध जरूर लेगा। तो लक्ष्मी माँ को चंचल माना जाता है, वो कहीं टिकती नहीं है। जिसके पास आती हैं उसके पास ज्यादा समय नहीं रुकती हैं, किसी और के पास चली जाती हैं। इसीलिए गणेश जी को उनके दाईं तरफ बिठाया जाता है, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। तो गणेश जी के सानिध्य में लक्ष्मी जी, यानी जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास लक्ष्मी जी रुक जाती हैं। तो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़े से, जो आपके घर में जितने भी नोट हों, उन्हें रेशम की एक डोरी से बांध लीजिए और पूजा स्थल पर रख दीजिए। पूजा स्थल पर ये काम आप पूजा से पहले कीजिए। पूजा शुरू करने से पहले ये काम कीजिए कि पूजा स्थल पर आप कुछ नोटों को एक रेशम की डोरी से बांधकर पूजा स्थल पर रख दीजिए। आराम से पूजा कीजिए, और जब अगली सुबह, दिवाली की अगली सुबह, आपको करना क्या है कि इन नोटों को अपनी तिजोरी में रख देना है। मेरा विश्वास कीजिए कि आपकी श्रद्धा की ये डोर लक्ष्मी जी को बांध लेगी और उन्हें वहां से कहीं नहीं जाने देगी। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य भरपूर होगा। आप सभी को दिवाली की बहुत सी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।